आना है, ऐसे चलना है। प्रारंभिक है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इसका कोई खास महत्व नहीं है। सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करके अल्पाहार किया जाए तो इससे हमारे मन पर काबू होने में बड़ा सहयोग मिलता है। तो क्या इस चक्कर में ना पड़ना चाहिए कि मुझे दूधाहार रहना, मुझे फलाहार रहना, मुझे ये त्याग करना, मुझे वो त्याग करना है। हमें भगवान की स्मृति में डूबने में सहायक क्या है, हमको ये देखना है। अगर हम अल्पाहार करके भजन में खूब तन्मय है तो हमें अल्पाहार करना चाहिए। अगर हमें भोजन की याद आती तो हम 4 रोटी नमक दाल जो मिला खा लिया और खूब भजन किया। प्रधानता भजन की है, प्रधानता इस तरह के जो ये प्रारंभिक साधक करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन प्रधानता भजन की पुष्टता के लिए स्वल्पाहार और सात्विक भोजन, और चाहे रोटी दाल हो, चाहे फल फूल हो, जो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्ति के उपासक को चाहिए कि हमारा जो सबसे बड़ा बंधन है, विक्षेप है, वो इच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ माधुकरी वृत्ति संतों को और गृहस्थ को धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा प्राप्त अन्न अल्पाहार कहा गया है। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खा लो और खूब भजन करो। भजन करने के लिए ज्यादा ऐसा कोई व्यवहार, हमें ये ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना है। अब तो भगवान के विधान के अनुसार जैसा भगवान चलावे वैसा हो गया, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। जीवन भर इस बात का ध्यान रखते रहे हैं कि इसके बिना हम रह सकते हैं कि नहीं। हम भगवान के चिंतन के बिना नहीं रह सकते और सबके बिना रह सकते। जीवन में कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी भजन में कोई विक्षेप नहीं। हम उपवास आदि करें पर यह ध्यान रखते रहे कि अधिक धन वाली वस्तुओं का अगर हम सेवन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो फिर हमारे भजन में, नवीन साधना में फिर उन्नति नहीं होगी। और जब साधन परिपक्व हो जाता है तो भगवान जैसे चाहे वैसे रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांधते हैं, उनका खेल है। धीरज शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग एक साथ चल सकता है? नहीं, थोड़ी दूर तक, इसके बाद नहीं। क्योंकि जो सांख्य योग है, जो वेदांत दर्शन है, जो ज्ञान मार्ग है, वो मैं की सिद्धि है, अहम की सिद्धि है। अहम की परिपक्व अवस्था का नाम वेदांत दर्शन है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। और हमारा जो भक्ति मार्ग है, इसकी सिद्धि है दासोहम। चाहे जो भी भाव हो, सख्य भाव हो या वात्सल्य भाव हो, गोपी भाव हो या सहचरी भाव हो, सब में दासोहम है, दासता है। प्राण प्यारे स्वामी की मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। यहाँ की सिद्धि है अपने इष्ट के मन की बात जानकर पहले से इष्ट को आज्ञा नहीं करनी पड़ी। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। प्रेम विधान के अनुसार अपने इष्ट के मन की बात जानकर पहले ही सेवा का विस्तार कर दिया। बढ़े आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निश देव से जानत ना ही सजनी, एक रस भींदी है, एक रस सेवा रस में। और ज्ञान मार्ग में संपूर्ण चराचर जगत को अपनी आत्मा में देखना। संपूर्ण चराचर जगत में जब हम मैं को देखते हैं कि मैं ही विराजमान हूं, सब मेरे में मैं, तो ये तो हमारे स्वामी का आदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम तमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। हम देखते हैं वासुदेव को, आप देखते हैं मैं को। तो ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में थोड़ी दूर चला जा सकता है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो माया निवृत्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है दोनों को। लेकिन जब सिद्धावस्था की तरफ कदम पड़ते हैं, लक्ष्य की प्रधानता जब जागृत होती है, तो मार्ग अलग अलग हो जाता है। तत्व वही रहता है, तत्व में अंतर नहीं है। जिसे आत्मा कहते हैं उसे ही परमात्मा कहते हैं। ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त से भगवान कहते हैं। लेकिन रसास्वादन भेद हो जाता है। इसलिए दोनों मार्ग एक साथ बहुत दूर तक नहीं चले जा सकते। अगर वो एक साथ रहा तो खिचड़ी बन जाएगी और रसास्वादन नहीं कर पाएगा, ना भक्ति का ना ज्ञान का। इसलिए एक मार्ग भगवान ने चयन करने के लिए आज्ञा करी है। चाहे कर्म योग से चलो, चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, तो अपने रस का रसास्वादन हो जाएगा, परमात्मा रस का रसास्वादन हो जाएगा। जी अजय कुमार जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मन, बुद्धि और चेतना क्या है? सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर पंचभूतों द्वारा रचित जो जागृत अवस्था में देखा जाता है,
सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह स्वप्नावस्था में देखा जाता है। और त्रिगुण के परिणाम से जो स्वभाव बनता है उसे कारण शरीर कहते हैं। ये सुषुप्ति अवस्था में रहता है। इन तीनों शरीरों का जो प्रकाशक है उसे चेतना कहते हैं, आत्मा। सब कर परम प्रकाशक हुई, इसी के प्रकाश से पावरफुल होकर के ये कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर क्रियान्वित होते हैं। शुभ और अशुभ कर्म करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। वही चेतना शक्ति जो अजन्मा है, अविनाशी है, अपने को भूल करके इन शरीरों पर राख करके दुर्गति को प्राप्त हो रही है। राम गोपाल जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी भगवत गीता में लिखा है कि शास्त्रों के अनुसार परमात्मा प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। महाराज जी मल, विक्षेप और आवरण का मतलब क्या है? देखो, मल है दुर्वासना, जो बहुत जन्मों की दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विक्षेप है भोगा शक्ति, बार बार मन का भोगों में जाना। आवरण है अहंकार, जो देहाभिमान है इस आवरण से युक्त होता है। तो जब हम भजन करते हैं तो दुर्वासना नष्ट हो जाती है, जब भजन करते हैं तो भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है, जब भजन करते हैं तो अंतःकरण धर्म का अहंकार, वो मलिन अहंकार, वो लय को प्राप्त हो जाता है। जब अंतःकरण का अहंकार नष्ट हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। इच्छा रहित होना, वासना रहित होना, अहंकार रहित होना, मल विक्षेप आवरण से रहित होकर वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सारिका। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी गुरु के प्रति विरह की स्थिति क्या होती है महाराज जी? उसमें भी रोना आता है क्या? हाँ, क्यों नहीं आता, क्यों। जो इष्ट के प्रति प्रेम होता है वही तो गुरु के प्रति प्रेम होता है। जब हमें इष्ट का सुख प्राप्त होता है तो गुरु के चरणों में बार बार बलिहार जाते हैं कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो मुझ जैसे अधम को नाम मंत्र कहाँ मिलता। और नाम मंत्र की कृपा से आज मुझे सुख जो मिल रहा है, परमात्मा अध्यात्म, ये गुरु कृपा है। इसलिए गुरु चरणों में न्यौछावर होता जाता है और एकांत में अपने गुरु का ध्यान करते हुए रोता है, उनसे बातें करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप कभी हमसे विलग मत होइएगा, आप कभी रूसिएगा नहीं। हे नाथ, मैं जैसा भी पतित नीच हूँ आपके चरणों की शरण में हूँ। बार बार वो गुरुदेव की शरण में होता रहता है। एकांत में गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना से अपने समय को मंगलमय काटते हुए उनके ध्यान में, उनके चिंतन में समय गुजारता है। यही गुरु प्रेम है। गुरु प्रेम का मतलब केवल अंग संग नहीं है। गुरु का ध्यान, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु मंत्र का जप, गुरु के प्रति अंदर से आसक्ति, ये गुरु प्रेम है। कमल प्रमोद जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी चिंता किस प्रकार कम हो महाराज जी? चिंतन के द्वारा। यदि हम भगवत चिंतन करने लगे तो संसार की, देह की आवश्यकताओं की, नाना प्रकार के विषयों की चिंताएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। भगवान का चिंतन, हरि स्मृति, सर्व विपद विमोक्षण, भगवान का स्मरण,